सवाल देखिए, काफ़ी बड़ी सी टेबल दी है और इस टेबल में जो सवाल दिया है वो हमें हल करना ही पड़ेगा। तो पढ़ते हैं। एक चित्र दिया हुआ है आपको, एक टेबल दी हुई है, थाउजेंड्स में यहाँ पर लैपटॉप की बिक्री दर्शाई गई है। कंपनियों का नाम है डेल, एचपी, एप्पल एंड एसर। 6 सालों का मामला है, 2018 से लेकर 2023 तक। यहाँ पर टेबल को पढ़ना है और आंसर बताना है क्या होगा। कह रहा है क्या अनुपात है टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई कंपनीज डेल, एचपी एंड एसर। टोटल निकालना है। To the total number of laptops sold by all 4 companies in 2022. ओके, तो हमें क्या करना है, एक तो चारों कंपनियों का टोटल निकालना है 2022 में, चारों कंपनियों का। और यहां पर हमें टोटल निकालना है डेल, एचपी एंड एसर का ऑल ईयर्स। ये रेशियो निकालना है। अब देखो डीआई में क्या करना होता है बेटा, थोड़ा समझदारी बहुत आवश्यक है। क्या कैलकुलेट करना आसान है उसको सबसे पहले निकालो, क्योंकि अल्टीमेटली रेशियो में आंसर दिए हैं, हो सकता है आपको पूरी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। देखो तुम ये निकालोगे, उत्तर यहां से भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये निकालने में मेहनत बहुत है। 6 साल का डेटा है, 3 कंपनियां, 18 वैल्यूज को जोड़ना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। यह है सम ऑफ 18 वैल्यूज। तो सम ऑफ 18 वैल्यूज निकालनी भाई टाइम लगेगा। यहां पर आप देखो जो 2022 है, अगर मैं 2022 की 4 कंपनियों का टोटल निकालूंगा तो यहां 4 वैल्यूज हैं, इसलिए सबसे पहले इसको निकालो। अगर ये निकालना पड़ेगा तो बाद में निकाल लेंगे भाई साहब, पहले कम वाला काम करो। तो जरा एक फिर 2022 में जाओ, टोटल निकालो। ये देखो इसका टोटल देखो ध्यान से, 140, 214 और 64 आपका बन गया 278। अब एक बात बताओ, अगर ये वैल्यू मेरी 278 आ गई तो अब कहानी को समझो। अगर ये वैल्यू कटेगी, कट सकती है क्योंकि यहां भी कुछ आएगा, कैंसिलेशन जरूर हो सकता है। जब भी आप किसी चीज को काटते हो तो उसका कोई ना कोई फैक्टर बचता है। अगर ये पूरा काटेगा तो 1 बचेगा, 1 कहीं है नहीं। 171 कभी नहीं आ सकता है, मैं कारण बता रहा हूं। इसको अगर मिनिमम 2 से भी डिवाइड कर दो रिड्यूस करने के लिए तो 139 बनेगा। और 119 भी कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि आप मान लो 3 से काटो, फॉर एग्जांपल 3 से कट नहीं रहा है पर मैं उदाहरण दे रहा हूं, 3 से काटोगे तो 1/3 हो जाएगा, तो भी 100 से नीचे चला जाएगा। और 2 से काटने पे 139 आ रहा है, यानी 119 तो कभी बन ही नहीं सकता। क्या 22 बन सकता है? ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो नंबर है वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 2 10 -7 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी कभी नहीं बनेगा, कटेगा ही नहीं भाई साहब। इट इज नॉट गोइंग टू गेट कैंसल्ड एंड देयरफॉर ये 278 ही बना रहेगा। आंसर बी करेक्ट हो गया, राइट। खैर अब आपकी सहूलियत के लिए मैं सॉल्व करूंगा कि चलो बी मैच कर लेते हैं, बट अदरवाइज आंसर तुम्हारा आ चुका है। तो ये थोड़ी सी समझदारी जो है दिखाएंगे अगर आप, राइट, कॉमन सेंस थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ा जेजे यानी जुगाड़ू जतिन की तरह सोचेंगे तो जीवन सरल रहेगा, वरना जीवन में मुश्किलों की कमी है नहीं। अब देखो अगर आपको टोटल निकालना है 18 वैल्यूज का, डेल, एचपी, एसर ऑल ईयर्स का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसका टोटल निकालना पड़ेगा, डेल, एचपी और एसर का निकालते हैं टोटल। तो आप कहोगे 5 2 7 2 9 2 11 4 15, 5 आया, 4 1 5 5 10 7 17 7 24 6 30 5 35 355 आया। फिर आ जाओ एचपी पे, 8 3 11 8 19 4 23 और 8 31, हंसी लाई 3 5 3 8 5 13 6 19 6 25 7 32 4 36 361 हो गया। एसर पे आ जाओ आप, तो 1 9 1 10 5 15 2 17, हंसी लाई 1 5 1 6 7 13 6 19 9 7 26 और 8 34 और 6 40। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इन तीनों का टोटल करना है ना। तो 61 में आप जोड़ोगे 55 बनेगा आपका 116 और 7 123, 4 3 7 3 10, 1000 प्लस 123 1123 हो गया। आंसर आ गया बी। तो निकालने को ऐसे भी हो जाएगा,